तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें देखेंगे कि एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एम एन एक डायमीटर है, और डायमीटर है तो डेफिनेटली इस सर्कल में सेमी सर्कल बनते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में, इस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, मतलब 3 अलग अलग चीज हम लोग को पूछा गया है। जिसमें से पहले नंबर पे क्या पूछा गया है कि हम लोग को एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, इन दोनों का मेजर वैल्यू पता करना है कि इसका एंगल वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अगर देखेंगे एंगल ए ओ बी तो ये हो गया, और दूसरा देखेंगे एंगल सी ओ डी। सी ओ डी का है सी ओ डी, तो सेंटर ऑफ सर्कल का जो नाम है वो क्या है, पॉइंट ओ है। ठीक है, तो इसीलिए ए ओ बी और सी ओ डी ऐसे होके जा रहे हैं। तो अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये एम एन डायमीटर है तो सेमी सर्कल फॉर्म होगा। जब सेमी सर्कल फॉर्म होगा तो मेजर वैल्यू कितना होता है, सेमी सर्कल का एंगल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करेंगे। तो अगर मैं एम एन को डायमीटर कंसिडर कर रहा हूँ जो कि सेमी सर्कल बना रहा है, तो मतलब तो ये हो गया एक हाफ सर्कल, एम से एन की तरफ आया और ये इतना हाफ सर्कल हो गया। कितना मेजर वैल्यू होगा, 180 डिग्री। तो इस हाफ सर्कल में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल एम ओ ए बन रहा है, प्लस एंगल ए ओ बी बन रहा है, और एंगल बी ओ एन, ये तीनों को प्लस में लिख देंगे। और ये तीनों ऐड होके क्या बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो अपन यूज करते हैं पहले के लिए कि इन गिवन फिगर एम एन क्या है, एम एन इज डायमीटर। अगर एम एन डायमीटर है तो फिर सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ these angle form semicircle, form semicircle, राइट। तो ये रीजन लिख देंगे। अब देखो, अगर इसमें ध्यान से कुछ वैल्यू ऑलरेडी अपने को गिवन में है। एम ओ ए का वैल्यू कितना है, मेजर वैल्यू 100 है। बी ओ एन का कितना है, 35 है। तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एम ओ ए ये 100 डिग्री है, प्लस ए ओ बी का फाइंड आउट करना है, वो हम लोग को पता नहीं है। अब बी ओ एन का 35 है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 135 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 135 को ले जाके 180 से माइनस कर देंगे, तो इधर प्लस 135 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस 135 हो जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सकता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। और एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 135 माइनस करेंगे कितना होगा, 45। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, राइट। तो मेजर वैल्यू एंगल ए ओ बी का कितना आंसर मिला हम लोग को, 45 डिग्री मिला। तो इस तरीके से हम एंगल ए ओ बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे एंगल सी ओ डी का वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो सिमिलर ऐसे ही आपको जाना है और एंगल सी ओ डी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड का सेकेंड। उसमें क्या बोला है, हम लोग को प्रूव करना है कि आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी। आर्क, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ना सरकमफेरेंस वाला, उसको आर्क बोलते हैं ना। आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी, ये प्रूव करना है। तो ऑलरेडी प्रूव हो ही जाएगा डायरेक्टली फटाफट, ठीक है, क्योंकि हमने सेंट्रल एंगल के वैल्यू निकाल लिए इन दोनों के। क्योंकि इसका आर्क ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ए ओ बी है और आर्क सी डी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी ओ डी है, राइट।
तो इन दोनों का वैल्यू तो मिल ही चुका है 45 डिग्री। तो हमने क्या सीखा था, अगर किसी सर्कल में, सेम सर्कल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, या जो भी सेंट्रल एंगल रहेगा, तो एक से ज़्यादा एंगल के अगर मेजर वैल्यू सेम रहे तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये 45 है और इस एंगल का भी वैल्यू 45 है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इसी चीज़ को अपन को लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन गिवन फिगर वी नो, इन गिवन फिगर हमारे पास क्या वैल्यूज है, पहले से एंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एंगल सी ओ डी के। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि दोनों क्या है 45 डिग्री है, जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो दोनों 45 डिग्री के है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख लिया। और जब ये ऐसा है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क का जो मेजर वैल्यू वो भी इक्वल होगा, तो मेजर ऑफ आर्क ए बी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क सी डी, राइट। और जब दोनों आर्क का मेजर वैल्यू सेम है तो आर्क भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क सी डी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रीजन मेंशन कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो यहाँ पे अपन लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे, तो हमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा था कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी, ये प्रूव करने का है। ठीक है, शो करने का है कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी के। तो स्टार्टिंग में हमने ये प्रॉपर्टीज सीखा था कि अगर किसी सर्कल में, किसी सेम सर्कल में, एक ही सर्कल में अगर दोनों जो भी आर्क है, ठीक है, उसका मेजर वैल्यू अगर सेम है, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो बस ये चीज हम लोग को इस बार भी रिप्रेजेंट करना है। इन वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही लिया, ये प्रूव कर चुका है। क्या प्रूव कर चुका है कि आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी के। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने निकाल चुका है। अगर हम इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर नंबर दे देंगे, ठीक है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर उसे लिखे रहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो अगर दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा कॉर्ड सी डी के। और इसका वजह क्या रहेगा, रीजन लिखेंगे। तो रीजन हम मेंशन कर देंगे इधर पे, ऐसा क्यों है, क्योंकि किसी भी सर्कल में अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं।